एसबीआई क्लर्क 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आपको पता है 13,000 प्लस पोस्ट हैं और मैंने एसबीआई क्लर्क के प्री एंड मेंस के पिछले 7-8 सालों में पूछे गए सबसे नंबर ऑफ क्वेश्चन मतलब जिस भी टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने उन टॉपिकों को छाटा है। यदि आप इन टॉपिकों को ज़्यादा रिवीजन और पढ़कर जाते हैं तो आपका कम से कम 90 से 92% और 95% तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आप एक प्रीलिम्स और मेंस में एक अच्छा स्कोर बना सकते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी राहुल कॉन्सेप्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क 2024 के एग्जाम पैटर्न एंड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसा कि आपको पता है इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और 13,000 प्लस इसमें वैकेंसी आई हैं और सबसे ज़्यादा यूपी और एमपी में इसकी वैकेंसी आई हैं। तो आपके लिए बहुत कम समय मिला है क्योंकि आपको पता है फरवरी में आपका प्रीलिम्स है एंड देन आपका मार्च और अप्रैल में आपका मेंस होने वाला है। तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना है, एक स्मार्ट स्टडी मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि आपको बस इन टॉपिकों को ज़्यादा रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है क्योंकि आप इन्हीं टॉपिक से सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो पूरा सेशन आप लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स आपका 1 घंटे का होगा और 100 मार्क्स आपको इसमें मिलने वाले हैं और मैं आपको बता दूं बैंकिंग क्षेत्र में आपका सेक्शनल वाइज समय मिलता है आपको। जैसे इंग्लिश इंग्लिश के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 मार्क्स और इसमें केवल आपको 20 मिनट मिलेंगे। वहीं बात करें मैथ जिसे क्वांट बोलते हैं और 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स और 20 मिनट आपको इसमें मिलने वाले हैं। वहीं बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग में आपके 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स और 20 मिनट का इसमें आपको समय मिलने वाला है। कुल आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और 1 घंटे का आपको समय इसमें मिलने वाला है। मैं आपको बता दूं इसमें सेक्शनल टाइमिंग है, मतलब आप कोई भी अन्य टॉपिक नहीं खोल सकते। जैसे आपके सामने कोई भी पहला जैसे इंग्लिश का पोर्शन खुल गया तो आप उसको स्किप नहीं कर सकते, पहले आपको उसको पूरा करना होगा। सबमिट होने के बाद ही आपका दूसरा सेशन खुलने वाला है और इसमें प्रत्येक सेशन के लिए आपको 20-20 मिनट का समय मिलने वाला है। और मैं आपको बता दूं इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहती है, मतलब यानी आप 4 गलत करते हैं तो आपका इसमें 1 नंबर काट लिया जाता है। अब बात करते हैं मेंस की। प्रीलिम्स आपका केवल क्वालिफाई होने वाला है और आपका जो मेंस है उसके आधार पर ही आपकी मेरिट बनने वाली है। तो सबसे ज़्यादा जोर आपको मेंस पर देना चाहिए। तो सबसे पहले आपका जीके फाइनेंशियल अवेयरनेस से आपके 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स, इसमें आपको केवल 35 मिनट आपको इसमें मिलने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस में आपके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 35 मिनट का आपको इसमें समय मिलने वाला है। पॉइंट जिसे हम मैथ कहते हैं, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स और 45 मिनट का इसमें आपको समय मिलने वाला है। रीजनिंग की बात करें तो 50 क्वेश्चन और 60 मार्क्स और 45 मिनट का इसमें समय मिलने वाला है। कुल 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स और 2 घंटे 40 मिनट का आपको इसमें समय मिलने वाला है। और बता दूं मेंस में भी आपका सेक्शनल टाइम रहेगा, मतलब आपको हर एक सेशन के लिए 35-35 और 45-45 मिनट के समय दिए जाएंगे और इसमें आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आपको जैसा कि पता है कि आपका प्रीलिम्स तो फरवरी में है और आपका मेंस जो है वो मार्च में है, तो उसके लिए आपको एक स्मार्ट तरीके से पढ़ना होगा। तो उन टॉपिकों को पढ़िए जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं उन्हीं टॉपिकों को आपके साथ लेकर आया हूँ, तो पूरा सेशन आप लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के बारे में। जो आपका प्रीलिम्स होगा उसमें आपके रीजनिंग का सिलेबस रहेगा, वो रहेगा आपका लॉजिकल रीजनिंग। आपको लॉजिकल रीजनिंग टॉपिक पढ़ना है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पढ़ना है और मैथ में आप बात करें तो सिंप्लीकेशन पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ना है और रैंकिंग डायरेक्शन जो कि आपको इसमें रीजनिंग में पढ़ना है। वहीं बात करें डाटा सफिशिएंसी पढ़ना है, कोडिंग इक्वलिटी पढ़ना है और सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ना है एंड आपका पजल इसमें आती है, पजल पूछा जाता है, टेबुलेशन पूछा जाता है, सिलोगिज्म इसमें पूछा जाता है। वहीं बात करें ब्लड रिलेशन से आपके क्वेश्चन पूछते हैं और इनपुट और आउटपुट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग से। तो यह था आपका रीजनिंग का सिलेबस जो कि आपका प्रीलिम्स में पूछा जाता है। वहीं बात करें आपका मैथ का यानी क्वांट का, तो सिंप्लीकेशन आपको अच्छे से इसका रिवीजन करना है, बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात करें प्रॉफिट एंड लॉस से आपके 1 या 2 क्वेश्चन पक्के हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन आपसे पूछा जाता है। सीआई और एसआई एंड सर्ड इंडाइसिस से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं आपको बता दूं ये टॉपिक आपके 5 नंबर कवर करने वाले हैं, तो इन टॉपिकों को आप जरूर पढ़ के जाना। वहीं बात करें वर्किंग टाइम से 1 या 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। टाइम एंड डिस्पेंस से आपके 2 क्वेश्चन पक्के हैं। मेंसुरेशन सिलेंडर कौन और स्पेयर मैंने ये भी आपको बता दिया, तो आपको मेंसुरेशन भी पढ़कर जाना है। डाटा इंटरप्रिटेशन तो आपका बैंकिंग क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो आपको डीआई तो जरूर पढ़ के जाना है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके पक्के होने वाले हैं। वहीं बात करें नंबर सिस्टम से 1 या 2 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। सीक्वेंस एंड सीरीज से आपके 2 से 3 क्वेश्चन और किसी में 1 या 2 क्वेश्चन भी आपके बन जाते हैं प्रीलिम्स में। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी से आपको जरूर पढ़ के जाना है क्योंकि आपके इसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो यह थे आपके प्रीलिम्स का मैथ का सिलेबस, जो आपको इन टॉपिकों को बार बार रिवीजन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पढ़ना है। वहीं बात करें इंग्लिश की तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से पढ़ना है। क्लोज टेस्ट आपको ज़्यादा ध्यान देना है। पैरा जंबल्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। मिसलेनियस आपसे जरूर पूछी जाएंगी। फिल इन दी ब्लैंक्स आपसे 5 नंबर तक की पूछी जा सकती है। मल्टीपल मीनिंग एरर आपसे पूछा जाता है। पैराग्राफ कंप्लीट आपसे इसमें पूछा जाता है। तो ये थे आपके प्रीलिम्स के टॉपिक और इन्हीं टॉपिकों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो यदि आप सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, मतलब यदि आप इन टॉपिकों को पढ़कर जाते हैं, तो मैं आपको इतनी गारंटी दे सकता हूं कि 95% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा प्रीलिम्स का, मतलब आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इन टॉपिकों को आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अब बात करते हैं एसबीआई क्लर्क मेन सिलेबस के बारे में। जो सबसे ज़्यादा टॉपिक आपके पूछे जाते हैं वो भी क्वांट से। सबसे पहले बात करते हैं सिंप्लीकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। ये आपको टॉपिक जरूर पढ़ना है क्योंकि इसमें आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही सबसे ज़्यादा आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। वहीं बात करें बेसिक कैलकुलेशन आप पर ज़्यादा ध्यान देनी है। इन इनक्वलिटी मतलब कोऑर्डिनेट इक्वेशन एंड
क्वांटिटी एंड क्वांटिटी 2 आपको इन पर ज़्यादा ध्यान देना है। टाइम एंड बर्थ से आपके मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं बात करें सिंपल इंटरेस्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सीआई और एसआई तो आपको जरूर ध्यान देना है क्योंकि आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों में इसके सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डीआई पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, बार ग्राफिक, लाइन चार्ट, टेबुलर और एक्सेट्रा। भाई बात करें नंबर सीरीज, तो नंबर सीरीज से आपको ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि इससे भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अरिथमेटिक प्रॉब्लम, वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरिया। वहीं बात करें प्रॉब्लम्स ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, मतलब एलसीएम और एचसीएफ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हो गया आपका, प्रोबेबिलिटी एंड प्रॉफिट एंड लॉस। आपको इन टॉपिकों को ज़्यादा रिवीजन करना है और बार बार इन टॉपिकों को प्रैक्टिस करना है। यकीन मानिए मेंस में आपके कम से कम 95 से 96% ये आपका सिलेबस कवर कर देंगे और इन्हीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक पूछे आए हैं। 2015 से लेकर 2024 तक का ये रिकॉर्ड है और इन्हीं टॉपिकों का ज़्यादा रोल रहा है आपके एग्जाम में। अब बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, न्यू पैटर्न क्लोज टेस्ट के बारे में पढ़ना है, फ्रेज रिप्लेसमेंट के बारे में पढ़ना है, ओल्ड सेंटेंस आउट पैरा जंपल टॉपिक पढ़ना है। और वहीं बात करें सेंटेंस कंप्लीट और पैराग्राफ कंक्लूशन, पैरा जंपल वर्ब क्वेश्चन और कॉन्ट्रैक्टर एंड आपका कॉलम बेस्ड सेंटेंस, वर्ड रीअरेंजमेंट, पैराग्राफ कंप्लीटेशन और न्यू पैटर्न पैरा जंपल्स और मल्टीपल एरर करेक्शन। आपको इन टॉपिकों को ज़्यादा पढ़ना है क्योंकि मेंस में इन्हीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं रीजनिंग। जो आपका मेंस में रीजनिंग पूछी जाएगी वो आपको पजल टॉपिक पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। सीटिंग अरेंजमेंट से आपसे 2 से 3 क्वेश्चन आपके पक्के होने वाले हैं। डायरेक्शन सेंस से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्लड रिलेशन से आपके क्वेश्चन इसमें पूछती है बैंक। और आपका सिलोगिस में आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ऑर्डर एंड रैंकिंग पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। कोडिंग एंड डिकोडिंग सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। मैचिंग इनपुट आउटपुट इनइक्वलिटी आपसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है, 1 या 2। अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। डाटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन और पैसेज इंटरफेस, कंक्लूजन, आर्गूमेंट एंड रिजल्ट सीरीज, ये आपके टॉपिक हैं जो आपको रीजनिंग में सबसे ज़्यादा ध्यान देने हैं। क्योंकि यदि आप रीजनिंग कि इन टॉपिकों की बार बार रिपीट करते हैं तो आपका जो है रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा और मैं आपको बता दूं कि ये आपका अच्छा स्कोर कर सकते हैं मेंस में। अब बात करते हैं एसबीआई क्लर्क का जो है कि आपका कंप्यूटर अवेयरनेस से आपको कहाँ से पढ़ना है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, यह टॉपिक आपको पढ़ना है। फीचर्स ऑफ कंप्यूटर एंड सिक्योरिटी टूल्स, नेटवर्क सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, बेसिक नॉलेज ऑफ द इंटरनेट, कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज, डाटाबेसेस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस एंड एमएस ऑफिस। ये थे आपके कंप्यूटर के टॉपिक जो कि आपको कंप्यूटर से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करते हैं जीके की। जीके में हर कोई स्कोर नहीं कर पाता है, लेकिन आप यदि आप 33 या 30% भी स्कोर करते हैं तो आप अपना मेंस क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे कि नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनल करंट अफेयर्स, स्टेट करंट अफेयर्स, स्पोर्ट एंड न्यूज़, ये आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है और आपको कम से कम ज़्यादा नहीं तो 6 से 7 आपको इसमें क्वेश्चन मिलने वाले हैं। वहीं बात करें सेंट्रल एंड गवर्नमेंट स्कीम, एग्रीमेंट एंड MOUs जो भी साइन हुआ है वो आपको पढ़ना है। बुक्स एंड ऑथर के बारे में आपको पढ़ना है। समिटीज एंड कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ना है। डिफेंस न्यूज़ पढ़ना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज़ के बारे में आपको ज़्यादा ध्यान देना है। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस न्यूज़ पढ़ना है। स्टैटिक जर्नल नॉलेज, वहीं बात करें रैंक रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिजनेस इकोनॉमी और न्यूज़ के बारे में आपको ज़्यादा ध्यान देना है। इंपोर्टेंट डेज, कौन सा दिन, मतलब कौन सा मान लो जैसे उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके इसमें बनते हैं। और की अपॉइंटमेंट, नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर आपसे पूछे जाते हैं। इंपोर्टेंट अवार्ड एंड हॉनर पूछे जाते हैं। और यूनियन बजट आपसे पूछ सकता है। करंट स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, ऐप एंड पोर्टल, स्टैटिक बैंकिंग नॉलेज, कम्युनिटीज एंड काउंसिल, RBI रिलेटेड न्यूज़ आपसे पूछ सकता है। और इंटरनेशनल लोन के बारे में पूछ सकता है। एब्रिविएशन आपसे पूछ सकता है। तो ये थे आपके जीके के कुछ टॉपिक और मैं आपको बता दूं इन टॉपिकों को आपको जरूर एक बार पढ़ना है। और यदि आप इसमें मैंने आपको बताया 20 से 30% भी स्कोर कर लेते हैं तो आप अपना जो है मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं। तो ये थे आपके एसबीआई क्लर्क्स प्री एंड मेंस के कुछ इंपॉर्टेंट सिलेबस। यदि आप इन टॉपिकों को पढ़ते हैं तो यकीन मानिए आपका मेंस और प्री दोनों ही निकल जाएगा और आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में। तो यही सब आज जानकारी देनी थी और इसी तरह की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं अगले सेशन में।